हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी तीसरी थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 2 थ्योरी क्लास कर रखी है, ठीक। ये हमारी तीसरी थ्योरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे अपना सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, और दूसरा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये 2 टॉपिक हैं आपके सीटेट के और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन में क्वेश्चंस बने हैं इससे, दोनों चैप्टर से, ठीक। ये दोनों चैप्टर हम एक ही क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, पढ़ेंगे पहले हम सामाजिकरण। देखें आपका सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण जन्म के बाद शुरू हो जाता है, अर्थात शैशवावस्था से, जबकि विकास जन्म के पहले प्रसवपूर्व अवस्था से चलना शुरू हो जाता है। देखें, सामाजिकरण आपका शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, जबकि विकास जो है आपका ये प्रसवपूर्व अवस्था से चलना शुरू हो जाता है। देखिए, सामाजिकरण जन्म के बाद शैशवावस्था कब होती है, इसकी एज क्या होती है, आप कमेंट करके बताइए। इसकी एज हमने आपको बताई हुई थी विकास वाले चैप्टर में, डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा हुआ था। तो शैशवावस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है ना। तो सामाजिकरण समाज में आप कब आएंगे, जब आप जन्म के बाद ही आएंगे समाज में। तो आपका सामाजिकरण जन्म के बाद शुरू हो जाता है, जबकि विकास वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि विकास आपका जन्म के पहले प्रसवपूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था ना जब। तो विकास आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, बट हमको यहाँ सामाजिकरण पढ़ना है। तो आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि सामाजिकरण आपका शैशवावस्था से स्टार्ट होता है, ठीक। ये क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं कि सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस बन जाएंगे। पहला दे देगा आपको शैशवावस्था, दे देगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था दे देगा, बट आपका शैशवावस्था राइट आंसर होगा, ठीक। आगे दे रखा है, हमारा सामाजिकरण ना हो तो हमारे अंदर जो हमारे अंदर जीन अर्थात माता पिता से मिला है वैसे ही क्वालिटी हमारे अंदर रह जाएंगे। देखिए, अगर हमारा सामाजिकरण नहीं होगा, अगर समाज में हम नहीं रहेंगे, तो जो हमसे अपने जीन्स से मिले हैं, जीन्स मीन्स अपने माता पिता से मिले हैं, वैसे ही क्वालिटी हमारे अंदर रह जाएगी ना। बच्चे समाज में ही बहुत कुछ सीखते हैं। समाज में आप सामाजिकरण नहीं होगा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इसके आगे दे रखा है कि सामाजिकरण, देखें, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है, ठीक। ये भी याद रखना, निरंतर चलती रहती है। सामाजिकरण आपकी डेली होता है ना, व्यक्ति समाज में ही सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, और ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं समाज में, और ये पूरे जीवन पर्यंत चलती है, ठीक। दे रखा है, अर्थात जन्म के बाद से लगातार होता रहता है, ठीक। जन्म के बाद से लगातार होता रहता है। देखें, सामाजिकरण, ये बच्चे समाज में, देखो, ग्रुप बना के समाज में ही सीख रहे हैं ना। बच्चा अगर अकेला रहेगा तो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। समाज में ही रहकर सीखता है। हम प्रकृति के अनुसार ही सीखते हैं। हम समाज के बिना नहीं रह सकते ना, समाज के बिना तो रह नहीं सकते। अगर अकेले आपको रहने के लिए दुनिया में कह दिया जाए, आप बोर हो जाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। हमें समाज संस्कृति चाहिए, समाज बिना हम नहीं रह सकते, ठीक। हमें समाज और संस्कृति चाहिए, बिना समाज के हम रह ही नहीं सकते। अकेले थोड़ा ना कोई रह पाएगा। सामाजिकरण के प्रकार, देखिए, सीटेट में आपके 2 ही प्रकार पूछता है सामाजिकरण के प्रकार। पहला प्राइमरी सोशलाइजेशन है, दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी मीन्स, देखो, मुख्य होता है ये पहला सामाजिकरण, और दूसरा। ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। ये क्वेश्चन बन जाते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। 4th ऑप्शन आपको दे देंगे और उसमें से पूछेंगे प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, ठीक। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। देखें, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण आपका परिवार होता है, बस एक होता है। आप एक याद रखिए, परिवार जो है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ये समाज का छोटा रूप होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले वो समाज में ही आता है, परिवार में ही आता है ना। परिवार ही उसका समाज का छोटा रूप होता है। ये समाज का छोटा रूप होता है ना परिवार। जब उसका जन्म होता है तो पहले परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है धीरे धीरे, उसके बाद बाहर जाता है ना। तो उसके बाद बच्चा जहाँ जहाँ भी जाएगा, जो भी चीज़ होगा, वो सारे सेकेंडरी होंगे। अभी हम सेकेंडरी देखेंगे, बट प्राइमरी में आपका परिवार ही होता है, ठीक। उसके बाद आप दुनिया के बारे में रूबरू होंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, नमस्ते करना, हाय हेलो, चलना उठना दौड़ना, सब कुछ समाज परिवार में ही सीखता है ना। दूसरा देखेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका, ये द्वितीयक सामाजिकरण। द्वितीयक सामाजिकरण, फॉर एग्जांपल आप स्कूल ले लीजिए, जैसे बच्चा पढ़ने जाता है तो ये स्कूल हो गया ना, ये द्वितीयक सामाजिकरण में आएगा। पड़ोसी भी आपका द्वितीयक सामाजिकरण में आएगा। मीडिया भी द्वितीयक, जितने भी चीज़ आएंगे सारे द्वितीयक में आएंगे, बट प्राइमरी में आपका परिवार होगा। देखिए, पड़ोसी ऐसा होता है जब बच्चा पहले परिवार में ही आएगा, परिवार में ही सब कुछ सीखेगा, उसके बाद ही कहीं जाता है ना। तो
पहले परिवार इसलिए प्राइमरी परिवार होता है, ठीक है। सेकेंडरी में आपका पड़ोसी हो जाएगा, आप स्कूल जाने लगते हैं, बच्चा ये स्कूल में गया ना, स्कूल फिर मीडिया हो जाता है, साथ ही बच्चा ग्रुप में रहना सीखता है। ये सारे द्वितीयक सामाजिकरण है, ठीक। सामाजिकरण के कारक क्या क्या हैं देखिए, ये अभी हमने पढ़ा, परिवार पढ़ा, साथी समूह पढ़ा, ग्रुप ना, स्कूल पढ़ा और मीडिया पढ़े। ये सारे सामाजिकरण के आपके कारक होते हैं। सामाजिकरण की अवस्था, यह भी हमने आपको बताया, सामाजिकरण की अवस्था से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सामाजिकरण की अवस्था कौन सी होती है, सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये ऑप्शंस बन जाते हैं। तो इन्फेंसी होता है आपको, ये इन्फेंसी जहाँ होगा, राइट आंसर होगा ये जन्म से 2 वर्ष होता है ना, अभी हमने आपको बताया। यहाँ से आपकी सामाजिकरण की शुरुआत होती है। फर्स्ट विकास की शुरुआत प्रसवपूर्णावस्था से होती है। अगर विकास वाले टॉपिक से क्वेश्चन बने होंगे, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, हमने कर रखा है। तो विकास की जो है शुरुआत जो है वो आप विकास की शुरुआत प्रसवपूर्णावस्था से होती है, बट सामाजिकरण की शुरुआत आपकी शैशवावस्था इन्फेंसी से होती है, जन्म से 2 वर्ष। यहाँ आपकी सामाजिकरण की स्टार्टिंग होती है शैशवावस्था में। उसके बाद दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था चाइल्डहुड होगा 6 से 11 वर्ष। यहाँ सामाजिकरण के सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा समाज में, देखो शादी ग्रुप बनाएगा बच्चा, स्कूल में जाएगा, वहाँ शिक्षक से इंटर रिलेट करेगा, मीडिया होगी, मीडिया इसलिए कि बच्चा फ़ोन देखता है, उसमें न्यूज़ देखेगा। तो सामाजिकरण यहाँ ज़्यादा होता है, 6 से 11 वर्ष में सामाजिकरण ज़्यादा होता है, 2 वर्ष में आपका सामाजिकरण स्टार्ट होता है शैशवावस्था में। उसके बाद तीसरा है आपका किशोर अवस्था, एडोलसेंस आपका, ये 11 से 19 वर्ष। यहाँ बच्चा जो है इसका सामाजिकरण ऐसे होता है, बच्चा ग्रुप बनाएगा, आइडेंटिटी ढूंढेगा कि मैं हूँ कौन, क्या करूँ, कैसे आगे क्या करूँगा, ये सारी आइडेंटिटी बनाता है बच्चा। कपड़े में देखेगा अपने ग्रुप के बच्चे जैसे कपड़े पहने हैं वैसे वो भी कपड़े पहनेगा। बाइक देखेगा, ऐसे वो बाइक लिया है ऐसे मैं भी बाइक ले लूँगा, ठीक। यहाँ बच्चा दूसरे की ऐसे देख देख के, ये सारे सामाजिकरण इस क्वालिटी के होते हैं ना। तो दूसरे के कपड़े देखेंगे तो वैसे कपड़े खुद बनाएगा, बाइक देखेगा तो, ये सारी अवस्थाएँ हैं, सामाजिकरण की अवस्था होती है। दूसरा टॉपिक हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता सब में होती है। देखिए संसार में कोई 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता के 2 संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। देखें ये मोटा है, ये पतला है, इसको चश्मा लगा, इसको चश्मा नहीं लगा, इसकी आंखें छोटी है, इसके बाल कैसे हैं, ये कैसा है ना, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ कह रखा है कि एक ही माता पिता के 2 संतानों में भी, जुड़वा संतानों में भी अंतर दिखाई पड़ता है ना, दिखेगा भी अंतर, कुछ ना कुछ अंतर सब में। अगर सब एक ही जैसे हो जाएंगे, आपकी तरह सब सोचने लग जाएंगे तो ऐसे थोड़ा ना होगा, आप बोर हो जाएंगे। वैसे ही आपकी तरह सब सोचेंगे, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में है, कुछ ना कुछ सब में डिफरेंसेस हैं, ठीक। यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता देखें, जब हम मनुष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो देखते हैं कि बहुत तरह की, बहुत से गुणों में तथा बहुत आयाम में भिन्नता दिखाई देती है। तो सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। आप चाहे जिसमें देखेंगे, आप अपने आसपास देखेंगे, घर में देखेंगे, सब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस हैं। आप दूसरी तरह सोचते हैं, कोई दूसरी तरह सोचता होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। आपके घर में हर टाइप के बंदे होते हैं ना घर में। जैसे देखें शारीरिक भिन्नता, जैसे शारीरिक भिन्नता में देखेंगे हम, पहला देखेंगे आप लंबाई में कोई बड़ा है कोई छोटा है, भार में देखेंगे कोई कम वजन है, किसी का वजन ज़्यादा है, बाल देखेंगे किसी का काला है, किसी का भूरा है, किसी के सफ़ेद बाल हो गए, किसी के लाल बाल है ना। त्वचा के रंग में कोई गोरा है कोई काला है। शरीर की बनावट में देखेंगे कोई लंबा पतला मोटा नाटा बौना सब होंगे ना इसमें। नाखून में सबके देखो, नाखून किसी का छोटा बड़ा हर टाइप के होते हैं ना। आदि में भिन्नता, ये शारीरिक भिन्नता से रिलेटेड है, सब में डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद दूसरा दे रखा, देखिए बौद्धिक भिन्नता में, संज्ञान में देखिए किसी की बुद्धि जो है औसत बुद्धि सामान्य होता है, ज़्यादातर तो एवरेज बुद्धि ही होती है। कोई मंद बुद्धि होता है जिसे मूर्ख बोलते हैं ना, कोई प्रतिभाशाली होता है ना, जिस गिफ्टेड बच्चा जिसे बोलते हैं ना, किसी का दिमाग ज़्यादा तेज होता है, पर ज़्यादातर औसत बुद्धि सामान्य बुद्धि सबकी होती है ना। उसके बाद देखेंगे हम जो है व्यक्तिगत विभिन्नता में संवेगात्मक भिन्नता। देखिए इमोशनल, ठीक, इमोशनल डिफरेंसेस देखेंगे। देखें किसी को क्रोध, किसी को गुस्सा जल्दी आता होगा, किसी के अंदर स्नेह होगा, किसी के अंदर घृणा होगा, गुस्सा होगा आदि की मात्रा में प्रदर्शन और नियंत्रण में किसी को नियंत्रण, देखो नियंत्रण में भिन्नता, किसी को क्रोध में नियंत्रण जल्दी आता होगा, कोई नियंत्रण नहीं कर पाता, उसको बहुत तेज गुस्सा लग जाती है तो अपने में नहीं रहता, ठीक, कुछ भी कर जाता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। रुचि में भिन्नता भी होती है। रुचि में देखो किसी को खेल में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, किसी को अध्ययन, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को गाना गाने में रुचि है, किसी को
फुटबॉल खेलने में है, किसी को हॉकी खेलने में है, तो हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। यहाँ दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ये एकदम शॉर्ट टाइप अर्थ है, एकदम कंक्लूजन है, ये आप पढ़ लीजिए, इसको समझ आ जाएगा। वह भिन्नता जो एक को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है ना, दूसरे व्यक्ति से अलग। आपके पास आपकी बहन में भी देखो तो आप दूसरी तरह की सोचते होंगे, आपकी बहन दूसरी तरह सोचता होगा, आपका भाई दूसरी तरह सोचता होगा, आप दूसरी तरह सोचते होंगे ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे क्या होता है, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। नोट देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही हम शिक्षण को रिलेट करके यहाँ नोट लिख रखा है कि शिक्षक जो है, जो शिक्षण में एक समान, मतलब एक ही पैटर्न की शिक्षण नहीं मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए। देखें ये क्या दे रखा है कि समान होना आवश्यक नहीं है, शिक्षण में एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है ना। किसी को पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो सबकी रुचि अलग अलग होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर शिक्षक को शिक्षण के तरीके फॉलो करने चाहिए, ठीक। ये बात एकदम सही है कि सभी बच्चों की रुचि अलग अलग होती है ना, तो सबके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पैटर्न फॉलो करके रखना चाहिए, एक पैटर्न नहीं फॉलो करना, आपको अलग अलग पैटर्न और बच्चों के अकॉर्डिंग देखना है आपको। देखें शिक्षण के लिए यहाँ दे रखा है, देखें एक समान अनुदेशन हमको शिक्षण में नहीं करना है। ये आपसे ऑप्शंस में भी दे देगा कि शिक्षक को शिक्षण करने चाहिए, आप ऑप्शंस दे देगा आपको, एक समान अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको बना देगा। बट आपको शिक्षण में कभी जहाँ एक समान मिलेगा, ये सब की पॉइंट है, हम जब प्रीवियस ईयर कराते हैं तो की पॉइंट पकड़ते हैं आपसे, जहाँ एक समान अनुदेशन मिला वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हमें शिक्षण में एक समान अनुदेशन नहीं करना है ना, क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में सीखता है, कोई 40% वाला बच्चा है, कोई 90% वाला बच्चा है, 40% वाला बच्चा है, 20% वाला भी बच्चा है। तो एक ही समान अगर एक ही तरह आप पढ़ाते रहेंगे, उसको नहीं देखेंगे, जो बच्चा नहीं समझ आता है, तो आप उसको कैसे सिखा पाएंगे। तो इसलिए हमें एक समान पैटर्न का फॉलो नहीं करना, इसलिए एक समान अनुदेशन इंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। विभेदी अनुदेशन करना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चे के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा सीख सकता है। जिसको समझ नहीं आ रहा पहले उसको समझा के सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको, विभेदी ऑप्शन जहाँ रहेगा वो राइट आंसर होगा, ठीक। जैसे ये फिर क्या दे रखा है, यदि ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, एक तरह के सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में नहीं। देखें इसका मीन्स ये है कि जैसे आप ग्रुप बना रहे हैं, तो जो बच्चा सेम तरह की, जैसे 40% वाले बच्चे का ग्रुप आप अलग बना दिए और 90% वाले बच्चों का ग्रुप अलग बना दिए, तो इससे आपका शिक्षण अच्छा नहीं होगा। नहीं, जो 40% वाला बच्चा रहेगा उसी में 90% वाले बच्चे को भी रख लेंगे हम, 40% वाले बच्चे को भी रखेंगे, उसी में 90% वाले बच्चे को रखेंगे, उसी में 20% वाले बच्चे को रखेंगे, उसी में 60% वाले बच्चे को, सबका एक ग्रुप बनाएंगे ना, तभी बच्चा जिसको नहीं आएगा वो इससे पूछेगा, सब आपस में इंटर रिलेट करके सीखेंगे। इसीलिए ग्रुप में जो है एक समान एबिलिटी हमको नहीं बनानी है, ये विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। हर टाइप का बच्चा ग्रुप में होना चाहिए, सेम एबिलिटी का ही कर देंगे। अगर आप 40% का एक ग्रुप बना देंगे, 40% का एक ग्रुप बना देंगे, आप 90% का एक ग्रुप बना देंगे, तो ऐसे आपकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी ना, ये प्रभावशाली नहीं होगी। आप सब बच्चे को आपस में इंटर रिलेट करके बनाएंगे ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले ग्रुप को एक ग्रुप में नहीं बनाएंगे, एक ग्रुप में बनाएंगे। तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, हर टाइप का बच्चा ग्रुप में होना चाहिए, ठीक। व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। विशेषताएं क्या होता है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है, पशु पक्षी जानवर, यहाँ तक कि 2 बंदर भी एक तरह के नहीं दिखते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 2 बंदर भी एक तरह नहीं दिखते हैं, सब जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पशु में देख लेंगे वहाँ भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, पक्षी में, जानवर में, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। देखें इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होती है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, बट होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में है ना। सब सोचते हैं अलग तरीके से हैं, तो हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं बस 14 मिनट में, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये सारे टॉपिक एक एक पेज का जो एक स्लाइस है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, तो आपको बताएंगे थ्योरी वाली क्लास। बहुत छोटी क्लास हमने बनाई है, आपको समझ आ गया होगा। बस सोशलाइजेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2 टॉपिक थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक, दोनों। अब इसी दोनों टॉपिक से हम प्रीवियस ईयर करेंगे, सारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी ऑल PYQ करेंगे, हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2011 से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे 2023 तक के, ठीक, 23 तक के ये सारे क्वेश्चन देखें। पहले हम पेपर 1 के लिए ही देखेंगे, उसके बाद पेपर 2 के लिए ना। पहले पेपर 1 के लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, केवल यही 2 टॉपिक से, सामाजिकरण और व्यक्तिगत विभिन्नता से। उसके बाद पेपर 2 के लिए देखेंगे, ठीक। तो क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे पेपर 1 के लिए, ठीक, सोशलाइजेशन से और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से।